अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑन पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ हसन खालिद। नाज़रीन, वादी सिंध के दरियाओं के पानी की तकसीम से मुतल्लिक जनूबी एशिया के सबसे कदीम और तवील अरसे तक कायम रहने वाले बैनुल-अक़वामी सिंध तास मुआहदे के मुस्तक़बिल पर संगीन सवालात पैदा हो गए हैं, और इसकी वजह यह है कि इंडिया ने इस मुआहदे की शराइत में बड़ी तब्दीलियों का मुतालबा किया है। आपको इस मुआहदे का अगर मैं पस मंज़र बताऊं तो इंडिया और पाकिस्तान ने 1960 में इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी सिंध तास मुआहदा कहा जाता है। ये वही मुआहदा है जिसको हम अपनी स्कूल की किताबों में भी पढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक ने इस मुआहदे पर दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा किया, और उसने तीसरे फरीक की हैसियत से मुआहदे पर दस्तखत भी कर रखे हैं। इस मुआहदे का बुनियादी मकसद वादी सिंध की दरियाओं के पानी को दोनों ममालिक के दरमियान मुनसिफाना तरीके से तकसीम करना था। दो तरफा सतह पर कायम मुस्तकिल इंडस कमीशन में इंडिया ने 25 जनवरी को अपने कमिश्नर के जरिए एक खत भेजा था, जिसमें कहा गया था कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्जामात पर दोनों ममालिक अगले 90 दिनों में मुज़ाकरात करें। सिंध तास मुआहदे से मुतालिक इंडिया का मौक़िफ़ था कि मुआहदे पर अमल दरामद में किसी तनाज़े की सूरत में उसे मुज़ाकरात या मरहलेवार अंदाज के जरिए हल करना होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान सालसी अदालत के सामने किसी तीसरे मुल्क से गैर जानिबदार माहिर की तकर्रुरी के हक में था। आलमी सालसी अदालत में पाकिस्तान की जानिब से की गई अपील की समाअत 27 जनवरी को होनी थी, लेकिन इंडिया ने इस समाअत का बॉयकॉट कर दिया था। अब पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि इंडिया सिंध तास मुआहदे में यकतरफा तौर पर तब्दीली करना चाहता है, जो किसी सूरत पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ इंडिया की वजारत खारजा ने गुज़िश्ता हफ्ते इस तनाज़े में आलमी बैंक के किरदार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमारी जानिब से इस मुआहदे की तशरीह की जिम्मेदारी किसी ने वर्ल्ड बैंक को नहीं दी। मजमूई तौर पर इस मुआहदे की तशरीह का तनाज़ा इस कदर पेचीदा मरहले तक पहुँच चुका है कि बहुत से मुबस्सरीन इसके मुस्तकबिल के बारे में खदशात का इजहार कर रहे हैं। इस व्लॉग में हम इस सवाल को सबसे पहले जानते हैं कि ये तनाज़ा है क्या। दरअसल इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक इस वादी के मशरिक में वाक़या 3 दरियाओं ब्यास, रावी और सतलज का पानी इंडिया के हिस्से में है, और मगरिब के 3 दरियाओं चनाब, झेलम और सिंध का पानी पाकिस्तान के हिस्से में आता है। लेकिन मुआहदे में दोनों ममालिक को एक दूसरे के हिस्से के दरियाओं को बाज़ मकासद के लिए इस्तेमाल करने का हक मौजूद है। मिसाल के तौर पर छोटे पैमाने पर पन बिजली के मंसूबे लगाने में कोई हर्ज नहीं है, जिनमें या तो पानी जखीरा करने की जरूरत नहीं है या बहुत कम जरूरत होती है। इन तमाम शराइत के साथ साथ ये मुआहदा 6 दहाइयों से भी ज्यादा अरसे से जारी था, लेकिन इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में हाल ही में किशन गंगा और रतले नामी 2 मंसूबों पर काफी तनाज़ा हुआ है। इसमें इंडियन हुकूमत ने 2018 में भांडीपुरा जिला में दरियाए किशन गंगा, जो झेलम के एक मुआवन दरिया के तौर पर काम भी करता है, उस पर बनाए गए किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। जिले कश्तूरा में दरियाए चनाब पर बनने वाले रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की तामीर का काम जारी है इस वक्त जब मैं व्लॉग ये कर रहा हूँ। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया ने जिस तरह से इन दोनों मंसूबों में बिजली की पैदावार के लिए डैम या आबी ज़खायर बनाए हैं, उससे दरियाओं के कुदरती बहाव में फ़र्क पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये दरिया पाकिस्तान के 80% किसानों के खेतों को पानी फराहम करते हैं, इसलिए इंडिया किशन गंगा और रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट जैसे मंसूबे बनाकर सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब इस तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान ने पहले आलमी बैंक से गैर जानिबदार माहिर की तकर्रुरी का मुतालबा किया। उसके बाद 2016 में उसने हेग में कायम आलमी सालसी अदालत से दरख्वास्त की थी कि वो भी इस इशू पर आवाज उठाएं और इस इशू पर अपना मौक़िफ़ सामने लेकर आएं। अब दूसरा सवाल जिसका जवाब जानना बड़ा ज़रूरी है वो ये कि इंडिया अब इस सिंध तास मुआहदे में तब्दीली क्या चाहता है। दरअसल बुनियादी तौर पर किशन गंगा और रतले प्रोजेक्टों पर तनाज़े को हल करने के लिए 2 मुतवाज़ी अमल जारी थे। पहला ये कि इंडिया की दरख्वास्त के मुताबिक एक गैर जानिबदार माहिर की तकर्रुरी के जरिए, और दूसरा पाकिस्तान की दरख्वास्त के मुताबिक आलमी सालसी अदालत के चेयरमैन की तकर्रुरी के जरिए। साल 2016 में वर्ल्ड बैंक ने इन दोनों मतवाज़ी अमल को मुअत्तल करने का ऐलान किया। वर्ल्ड बैंक का मौक़िफ़ ये था कि इन दोनों अमलों के जरिए अगर मुतज़ाद फैसले आए तो उस सूरत में इस मुआहदे का जो मुस्तकबिल है वो खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन रवा बरस 3 फरवरी को वर्ल्ड बैंक ने कहा कि वो दोनों अमल को दोबारा एक साथ चलाने के हक में है।
इंडिया ने वर्ल्ड बैंक की इस तजवीज़ पर सख्त एतराज़ किया है। इंडियन वजारत खारजा के तर्जुमान ने वर्ल्ड बैंक पर तंज करते हुए कहा कि मुझे मालूम था कि सिंतास मुआहदा दो ममालिक के दरमियान है। इंडिया उसी पोजीशन पर वापस आना चाहता है जैसा कि असल मुआहदे में तय था, जिसमें एक मरबूत तरीक़ेकार या मरहलेवार बातचीत के जरिए तनाज़े को हल करने की बात की गई थी। दिल्ली ने भी इस बात को वाज़ेह कर दिया है। अब भारत की इस तजवीज़ का जवाब देने के लिए पाकिस्तान के पास 3 माह का वक्त है। इंडियन हुकूमती ज़राए ने अंदिया दिया है कि इस दौरान पाकिस्तान की जानिब से कोई मुस्बत जवाब न आने की सूरत में इंडिया मुआहदे को मनसूख करने पर गौर करेगा। इंडिया के थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की 8 फरवरी को शाया होने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्तकिल इंडस कमीशन के दायरेकार में हाइड्रो डिप्लोमेसी के जरिए पिछली चंद दहाइयों में हासिल की गई कामयाबी को अब सियासत से नुकसान पहुंचेगा और दोनों ममालिक के दरमियान बदएतमादी की जहरीली फिजा पैदा कर दी गई है। साथ ही साथ उनका मजीद कहना था कि मुल्क के बहुत से माहिरीन अब इस सहूलत या इंडस लेवरेज के इस्तेमाल की वकालत कर रहे हैं जो इंडिया के पास एक अपस्ट्रीम मुल्क होने के तौर पर मौजूद है। अब तीसरा सवाल जिसका जवाब जानना बहुत जरूरी है और जिसका जवाब अभी मैं आपके सामने रखूंगा, फिर आप खुद उसका फैसला कीजिएगा कि वो जवाब कैसा था, कि पाकिस्तान का अब जो रिस्पॉन्स था इस पूरी सूरत हाल में वो कैसा था। अब पाकिस्तान की हुकूमत जो कि अपनी सियासी चैलेंजेस में इतना उलझी हुई है, जिसको IMF की जरूरत है, जिसको सऊदीया के पैसों की जरूरत है, जिसको चाइना के पैसों की जरूरत है और जिसको दुबई के पैसों की जरूरत है, जो कि डिफॉल्ट के इतना करीब है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि कभी हम इस नहज पर भी आएंगे। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान का एक तो ध्यान इस मामले पर नहीं था। तो जब जवाब देने का वक्त आया तो पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि इंडिया जिस तरह यकतरफा तौर पर सिंध-तास मुआहदे को तब्दील करना चाहता है वो एक गुमराहकन कोशिश है। इंडिया की जानिब से मुस्तकिल इंडस कमीशन को खत भेजने के बाद पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल शहजाद अताउल्ला के दफ्तर से एक सख्त बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया कि जिस अंदाज में इंडिया ने पाकिस्तान के एतराज के बाद इतनी ताखीर से तनाज़े के हल के तरीक़ेकार पर सवालात उठाए हैं, उससे इंडिया की मुआहदे पर अमल दरामद की हिचकिचाहट जाहिर होती है। बयान में इस बात की भी निशानदही की गई है कि दोनों ममालिक वादी सिंध के दरियाओं पर तामीर किए जाने वाले मुख्तलिफ पन बिजली मंसूबों पर बरसों से तनाज़े का शिकार हैं। नाज़रीन, इस पूरे सिनेरियो में थोड़ी सी पाकिस्तान की सिचुएशन को समझने की जरूरत है। एक निस्बतन कमजोर मुल्क के तौर पर पाकिस्तान समझता है कि किसी भी दो तरफा मसले को बैनुल अक़वामी रंग देने से मुज़ाकिरात की मेज पर उसकी पोजीशन मजबूत हो जाएगी और इस तनाज़े को आलमी सालसी अदालत में लेकर जाने का मकसद भी यही है। गैर जानिबदार माहिर की तकर्री सालसी अदालत में अपील या आलमी बैंक की जानिब से ब्रोकर के किरदार की कारकर्दगी जैसे खसूसियात किसी दूसरे खित्ते के दरियाई मुआहदों में मौजूद नहीं है। ये सिर्फ एक्सक्लूसिव इंडस वाटर ट्रीटी में मौजूद है जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान में मौजूद है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने भी कहा है कि इस मुआहदे को यकतरफा तौर पर तब्दील नहीं किया जा सकता। हमें लगता है कि ये इंडिया की सालसी अदालत में जारी समाअत से तवज्जो हटाने की कोशिश है। नाज़रीन, इंडिया इस मुआहदे में जिस किस्म की तब्दीलियां लाना चाहता है उससे न सिर्फ सिंध बल्कि जनूबी एशिया में तमाम बैनुल अक़वामी आबी ताल्लुकात खतरे में आ सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि वो चाहकर भी भारत को अपनी टर्म्स पर नहीं मनवा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी कमज़ोर है कि पाकिस्तान के पास वर्ल्ड बैंक या आलमी सालसी अदालत के पास जाने के अलावा कोई हल मौजूद नहीं है, कोई सहारा नहीं है। क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनली भी हम इतने आइसोलेटेड हैं, हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। हम तो लोगों के पास, हमारे वज़ीर-ए-आज़म पैसे मांगने जाते हैं, लोग पैसे नहीं दे रहे। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे भारत को डिक्टेट कर सकते हैं जब भारत के जो रिजर्व्स हैं वो 400 अरब डॉलर के करीब हैं और हमारे रिजर्व्स 2 अरब डॉलर हैं जो कि वो भी हमारे नहीं हैं, वो भी चाइना के हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान अपनी सियासी चैलेंजेस में इतना मसरूफ़ है, जो हमारी हुकूमत है उसको इमरान खान से फुर्सत नहीं है, वो ऐसे मुआहदों में, वो ऐसे आलमी मसलों पर क्या बात करेगी। हम तो दिन रात पाकिस्तानी दुआई ये कर रहे हैं कि किसी तरह IMF हमें कर्ज दे दे और हमारी जो ज़िंदगियां हैं वो थोड़ी आसान हो। लेकिन इस वक्त ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए, क्योंकि 2025 तक वैसे ही पाकिस्तान के अंदर जो आबी ज़खायर हैं उनमें कमी की तवक्को है। इस वक्त कराची, इस्लामाबाद आप अगर जाकर देखें, वहाँ पर भी जो कुदरती पानी है वो ख़त्म हो चुका है। हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी पानी की जो सतह है वो बहुत नीचे जा चुकी है और ऐसे में
अगर सिंध तास मुआहदा ख़त्म होता है या भारत उसमें से निकलता है या कुछ भी तनाज़े का हल नहीं निकलता तो पाकिस्तान को मुस्तकबिल में बहुत बड़े मसले का सामना करना पड़ सकता है। भारत इस पोजीशन में है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है पाकिस्तान के लिए, कि भारत इस पोजीशन में है कि वो इस वक्त दुनिया की आंख का तारा है। अमेरिका उसको पसंद करता है, अमेरिका की जो कंपनीज़ हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है। चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत को अपना एलाय कहता है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के व्लॉग में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ऑन पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।